ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। और आइए शुरुआत करेंगे नमस्ते भारत की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी भाषा का मुद्दा गरमाता हुआ आ रहा है नजर। राज ठाकरे की पार्टी यानी कि मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने पोस्ट कर इस पोस्टर में लिखा है, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। ये जो पोस्टर में लिखा हुआ है उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मराठी भाषा का जो मुद्दा है बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में गरमाता हुआ आ रहा है नजर। राज ठाकरे की मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने यह पोस्ट किया है जिसमें पोस्टर में लिखा हुआ है, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। हिंदी वर्सेस मराठी का जो मुद्दा है वो लगातार महाराष्ट्र में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कई स्थानों पर झड़पें भी देखने को मिली है, विवाद की स्थितियां बनती दिखी है, मारपीट की घटनाएं तक सामने आई है और एक बार फिर से इस मुद्दे को उछालते हुए मनसे के नेता नजर आ रहे हैं। टी शर्ट पहनकर भी कल चेतावनी देते हुए नजर आए थे। उस टी शर्ट को भी आप देख सकते हैं। इसके पहले भी इस तरह की टी शर्ट्स सामने आ चुकी है जब मनसे के कार्यकर्ता इस प्रकार की टी शर्ट्स पहनकर सड़कों पर उतरे हैं और जिसकी वजह से और भी ज्यादा ये जो मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आया है। राज ठाकरे की मनसे के नेता संदीप देशपांडे का ये पोस्ट जिसमें एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। हालांकि इसके पहले कई मंचों से भाषण भी दिए जा चुके हैं। खुद राज ठाकरे की तरफ से भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है और अब जब बीएमसी चुनाव नजदीक है उसके पहले राज ठाकरे की मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने ये पोस्ट किया। इसके बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ना तय माना जा रहा है। उत्तर भारतीय मराठी का अपमान करोगे तो नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहां पर कहते हुए संदीप देशपांडे नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, एक बार फिर से देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि बीएमसी चुनावों के पहले ये जो मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता नजर आएगा और मनसे के नेता ने इसको और भी ज्यादा तूल दे दिया है अब। जी बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं संदीप देशपांडे की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है और कल भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय अगर मराठियों का अपमान करते हैं तो उनको पिटेंगे, यानी कि मारपीट की भाषा अभी भी इस्तेमाल की जा रही है। हमने किया था कि चुनाव में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है उद्धव ठाकरे के पार्टी पर कि उन्होंने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जो उत्तर भारतीयों को मारने पीटने की बात करती है, तो वो इसका भारी नुकसान जो है वो महानगर पालिका चुनाव में कहीं ना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और मुंबई की कई ऐसे उत्तर भारतीय वोटर हैं जो उनको मतदान भी करते हैं, लेकिन अगर उनकी गठबंधन की पार्टी इस तरह की बात करती है तो इसका भारी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी मनसे की जो नेता है उनकी पार्टी की लाइन यही रही है कि उत्तर भारतीय मराठी का अपमान करते हैं उनको पिटेंगे और इसी लाइन पर अभी भी अड़ी है। तो जो लाइन है उसकी जो बात कही जा रही है ये काफी विवादित है। महायुद्ध भाजपा लगातार उद्धव ठाकरे पर उंगली उठाती नजर आ रही है कि क्या आपकी पार्टी की यही लाइन है, इसको आकर साफ कीजिए। और जो महायुति है वो कहीं ना कहीं इस बात पर उद्धव ठाकरे पर तंज भी कर रही है कि आपने उसके साथ सियासत गरमाती हुई जरूर नजर आएगी नम्रता, और क्या कुछ प्रतिक्रिया और सामने आती है इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा है। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का। यहीं पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अटल जी समेत 3 महान हस्तियों की मूर्ति स्थापित की गई है। अटल जी के अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी मूर्ति का अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो पूरे जो कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल है वो भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी मूर्ति का उद्घाटन होना है। दिल्ली में सुबह सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम नेता कार्यक्रम में आज पहुंचेंगे धूमधाम से। अटल जी की जयंती मना रही है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय को भी भव्य रूप से सजा दिया गया है। तैयारियां यहां पर जोर शोर से की गई हैं। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा
किया जाएगा। लखनऊ के लोक भवन में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भी किया गया और आपको बता दें कि आज श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ में रवाना होंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज है, इसी वजह से इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। महान हस्तियों की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण भी आज होना है, जो कि इसी प्रेरणा स्थल में बनाई गई है। लखनऊ में 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में बने नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची प्रतिमाएं यहां पर मौजूद हैं, बनाई गई हैं। तो ऐसे में आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कल शाम उस समय हुई जब शिक्षक राव दानिश कैंपस में टहल रहे थे। बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने शिक्षक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और एएमयू के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वो टहल रहे थे कैनेडी हॉल के सामने, तो कुछ दो अज्ञात व्यक्ति आए, गोली मार के अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने कुछ जाने पहचाने अभी न तो हत्यारों का कोई सुराग लग पाया है और न ही हत्या की वजहों का खुलासा हो पाया है। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 5 गोली क्लोज उससे लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर नकाबपोश कौन थे और उन्होंने हत्या क्यों की। पुलिस बदमाशों का सुराग निकालने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। और आइए अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर चोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर चोर एक कीमती घोड़े को चुरा ले गए। ये घोड़ा दरअसल आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और अब पुलिस इस घोड़े की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें एक शख्स घोड़े की लगाम पकड़कर उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस घोड़े की तलाश में जुटी है। घोड़े की चोरी की खबर से इलाके में हलचल मची है। दरअसल जिस घोड़े को चोर चुरा कर ले गए हैं वो धार्मिक आस्था से जुड़ा है, जो ईरानी नस्ल का बेशकीमती जुलजना घोड़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घोड़े को ढूंढने पर पूर्व मुतवल्ली सैयद फैजी ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस भी घोड़े को खोजने में लगी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं घोड़े के चोरी होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के सीकर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वन मंत्री अचानक से नगर परिषद कार्यालय में आयोजित एक शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और वहां दिखी खामियों को लेकर जिला कलेक्टर पर बुरी तरह से भड़क उठे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रभारी मंत्री संजय शर्मा जिला कलेक्टर को फटकार लगा रहे हैं और जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा चुपचाप सुन रहे हैं। वन मंत्री जिला कलेक्टर से कहते हुए नजर आए कि वो गरीबों को परेशान कर रहे हैं और चोरों का साथ दे रहे हैं। अब कर देंगे तो आपको क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर और उनके अफसरों की कार्यप्रणाली से भजनलाल शर्मा सरकार के वन मंत्री इतने नाराज दिखाई दिए कि फाइल पटक कर वापस चले गए। आप इस जिले के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हो? बोलो फिर आप, मैं सीएम से बात करूंगा, एसीएम से बात करूंगा। बोलो यार, क्या तरीका है? मंत्री संजय शर्मा का कलेक्टर को फटकार लगाने, फाइल पटकने और गुस्से में वापस जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर सियासी तपिश भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि नौकरशाही इतनी हावी है कि वो मंत्रियों तक की नहीं सुनती। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन तभी वहां पर एक हादसा हो गया और इस हादसे का वीडियो मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। यश कनौरिया प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तो देवास में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ढोल की थाप पर कांग्रेस कार्यकर्ता नेताजी का स्वागत कर रहे थे, तभी मंच धड़ाम हो गया।
मंच के गिरते ही उस पर खड़े सभी नेता कार्यकर्ता जमीन पर आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात कर लेते हैं अब बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर हो रही बर्बरता और दीपू दास की निर्मम हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के एटा में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। इस प्रदर्शन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और ग्रीन गार्डन में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च ठंडी सड़क से कचहरी चौराहा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक तक पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। यहाँ बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार और उसके जिहादी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दीपू चंद्र दास को भीड़ ने जिस तरह पीट पीट कर मार डाला और फिर आग के हवाले कर दिया, उसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और यही गुस्सा इस प्रदर्शन में देखने को मिला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और बर्बरता को लेकर भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। देखिए, यूपी का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल बदायूं जिला अस्पताल में डिलीवरी करवाने आई एक महिला की अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी हो गई। महिला दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अस्पताल के किसी स्टाफ के कान में जू तक नहीं रही। महिला इसी तरह करीब आधे घंटे तक तड़पती रही, लेकिन अस्पताल का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आनन फानन में महिला की गेट पर ही डिलीवरी करानी पड़ी, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं मामले पर जिला अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट लापरवाह स्टाफ पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी ही वकालत करती हुई नजर आई। ये उसमें आशा ने बताया कि बहुत देर से दर्द आ रहा था, तो लेके नहीं आ रहे थे उसके साथ पहले, जब इसलिए यहाँ पे जैसे ही आए डिलीवरी हो गई। वहीं मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं तस्वीरें गाजियाबाद से, जहां पर एक शख्स ने सड़क किनारे ठेले से वेज बिरयानी खरीदी, लेकिन दावा है कि जब घर लेकर जाकर वेज बिरयानी का उसने पैकेट खोला तो उसमें चिकन की हड्डी निकली। वेज बिरयानी के दोनों पैकेज लेकर अनिल शर्मा ठेले पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। वेज बिरयानी, इसमें हड्डी डली हुई है। दिखाओ इन्हें निकाल के। भाई गलती नहीं यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। जिस ठेले से वेज बिरयानी खरीदी गई उसके मालिक का नाम राशिद है, जो आरके वेज बिरयानी के नाम से सड़क किनारे ठेला लगाता है। ये भाई है, ये आरके वेज बिरयानी है। हंगामा हुआ तो मौके पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस को सूचना दे दी गई और वेज बिरयानी वाले राशिद पर गुस्सा निकाला गया। अरे वेज बिरयानी कहेगा तो हड्डी बेच रहे हो इसमें? बिल्कुल शर्म लिहाज बिल्कुल खोदी। वेज बिरयानी वाले राशिद का कहना है कि वो चिकन बेचता ही नहीं है, फिर पता नहीं ये हड्डी कैसे आ गई। देखिए, सड़क पर चलने के लिए नियम कायदे तो खूब बने हुए हैं, लेकिन जब किसी ऑटो वाले को ज्यादा सवारी दिख जाती है तो सारे नियम कानून ऑटो के पहिए के नीचे आ जाते हैं। ये यूपी के ललितपुर का वीडियो है, जहां नेशनल हाईवे पर ये ऑटो वाला 24 सवारियों को लेकर सफर कर रहा है, लेकिन तभी पुलिस की नजर इस पर पड़ गई। NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और इस तरीके के, जरा इनको ओवरटेक करो। पुलिस वालों ने जब ऑटो रोका तो इसमें इतनी सवारी भरी थी जितने जानवर भी नहीं भरे जा सकते थे। 24 लोगों को आप बैठा के ले चल रहे हो, किनारे आ जाओ भैया। नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार। लाइसेंस है? दिखाओ लाइसेंस। ड्राइवर ने गारंटी दी कि वो 15 साल से इसी तरह ऑटो चला रहा है, लेकिन यातायात प्रभारी ने उसे इस बार सबक सिखा दिया। इनकी टैक्सी सीज कर दो और बच्चों को दूसरी टैक्सी में बैठाओ। नहीं, 24 लोगों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है 24 लोग बैठा के। और आइए बात करें तो उत्तर प्रदेश की, जहां के मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने पकड़ा है और इस बुजुर्ग पर यह आरोप है कि उसने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस ने 70 साल के जिस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है उसका नाम जाहिद है। जाहिद सिविल लाइंस इलाके में बैंड कंपनी का मालिक है। आरोप है कि जाहिद 6 साल की बच्ची को दुकान पर ले गया और उसके साथ हैवानियत की। बच्ची ने जब घर जाकर मां से पूरी बात बताई तो मां भी हैरान रह गई और पुलिस को शिकायत दी। और ये सारा चीज़ एक वीडियो में रिकॉर्डेड है और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया, इसको जेल भेजा जा रहा है। इधर घटना की जानकारी जब बजरंग दल को मिली तो उन्होंने जाहिद की बैंड वाली दुकान का ही बाजा बजा दिया।
झारखंड के रांची में कलयुगी बहू ने अपनी सास और जेठ की पिटाई कर डाली। मारपीट की ये वारदात घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। 1 मिनट 41 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि महिला ने पहले अपनी सास को दरवाजे के अंदर घसीटा और फिर चारपाई पर बुरी तरह पटक दिया। इसके बाद बहू ने अपनी सास के साथ जमकर मारपीट की, उसे थप्पड़ और घूंसे मारे। कहीं भी डाल लेंगे मंदिर मस्जिद में, लेकिन उस लेडीज के साथ मत कभी नहीं रहेंगे। जान के खतरा है, मरना तो है लेकिन उसके हाथ से मरना हम नहीं चाहते। इस दौरान बाथरूम से नहाकर निकले जेठ ने जब पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की तो इस सन की बहू ने उन पर भी हमला कर दिया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर दिया। परिजनों ने जब पूरे मामले की शिकायत थाने में जाकर की तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 12 तारीख से शुरू है, 12 को हुआ। मैं आकर के एसएसपी के यहाँ पे आवेदन घर पे आकर देकर गया। फिर उसके बाद 13 तारीख को फिर ये मेरे सिर फुटने की घटना हुई। 12 तारीख को तो मेरे घर के बाहर में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ा उसने। फिलहाल पीड़ित परिजन अब कोर्ट की शरण में हैं। तो वहीं बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार शाम को पत्नी की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद जाकर थाने में सरेंडर भी कर दिया। महिला का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। पुलिस जांच के मुताबिक पति को शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है। इसे विवाद में काफी दिनों से दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि बाला मुरुगन नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर 4 गोलियां चलाईं। 2 गोलियां भुवनेश्वरी के सिर में लगी, जबकि बाकी 2 उसके बाएं हाथ में लगी, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। 2017 का उन्नाव रेप केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ जहां पर रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं पीड़िता को इसका विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा। रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के विरोध में देर रात दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रही थी। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रही मां बेटी को जबरन वहां से हटा दिया। पर यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन मेरी सुनी के गाड़ी में बैठा रहे हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर अब पीड़ित परिवार डरा हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। ये बहुत गलत हुआ है। ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह, कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। वहीं पीड़ित परिवार को धरना देने से रोकने पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? और वहीं देखिए, कल उन्नाव की पीड़िता ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने रेप पीड़िता से 3 बड़े वादे भी किए हैं। मुलाकात के दौरान पीड़िता की तरफ से 3 बातें रखी गई, जिस पर राहुल गांधी ने मजबूती से भरोसा दिया। पीड़िता ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए एक वकील मुहैया कराया जाए। राहुल ने ऐसा करने का वादा किया। पीड़िता ने कहा कि उसे कुलदीप सेंगर से जान का खतरा है, इसलिए उसे एक कांग्रेस शासित किसी राज्य में शिफ्ट करवाया जाए। राहुल ने इस पर भी सहमति जताई। पीड़िता ने कहा कि उसे नौकरी दिलवाई जाए। राहुल गांधी ने इस पर भी ध्यान देने की बात कही। मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद थी। मुझे राहुल भैया से मिली। इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था और प्रदर्शन स्थल से पीड़िता को हटाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं पीड़िता ने कहा कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहती हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी मिलने के लिए अनुमति नहीं दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए एक व्यक्ति चोर बन गया। यहाँ उसने, देखिए, गर्लफ्रेंड हमने इसलिए उसको कहा है क्योंकि उस लड़के की एक नहीं बल्कि 3 गर्लफ्रेंड्स थी और सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे चोर बनना ही पड़ा। फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाले ने चोरी के लिए एक अस्पताल को चुना, फिर वहां से एलईडी टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और कीमती मेडिकल के सामान चुराए। अब पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है। उनकी डिमांड पूरी करने और अपनी अय्याशियां करने के लिए वो चोर बना।
इसका भी कहना था ये कई लड़कियों के चक्कर में भी था, अपनी अय्यासी और खर्च पूरा करने के लिए इसने ये घटना कारित की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि चोरी करने वाला आसिफ गरीब था। सर इसकी लगभग 4,000 तो रोज की इनकम थी इसकी। अच्छा। हाँ। 4,000 डेली मतलब महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने के बाद भी अय्याशियों के लिए पैसे कम पड़े। अब अपने साथी के साथ आरिफ जेल की हवा खाएगा। वहीं गुजरात की सूरत में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब मगदला बंदरगाह पर लोगों की आंखों के सामने एक नाव पलटने लगी। नाव पर कई लोग सवार थे जो लोगों की आंखों के सामने डूबने लगे। पहले नाव तिरछी हुई और फिर पूरी तरह पलट गई। आसपास दूसरी नाव पर मौजूद लोग रस्सी फेंककर लोगों को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक नाव पलट चुकी थी। आदमी डूब गया। काफी देर की चीख पुकार के बाद एक नाव से रस्सी फेंकी गई, जिसे पकड़कर सभी 5 लोग बाहर आ गए। इस हादसे में नाव में लदा सारा सामान समंदर में डूब गया, लेकिन गनीमत रही कि नाव सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। केरल बॉर्डर के पास पुलिस को देखकर एक बाइक सवार भागने लगा, लेकिन फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने जब बाइक सवार को पकड़कर जांच की तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने बाइक की सीट हटाई तो सीट के नीचे 5-500 के नोटों की गड्डियां भरी थी। अब बारी थी बाइक की टंकी चेक करने की। पुलिस ने कवर हटाकर देखा तो पेट्रोल टंकी में रुपए ही रुपए थे। पुलिसकर्मी ने नोटों की एक-एक गड्डी को आराम से निकाला, फिर इन रुपयों को भरकर अपने साथ ले गई। थाने में जब इन रुपयों की गिनती हुई तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 56,50,000 रुपए थे। हवाला की ये रकम कोयम्बटूर से मल्लपुरम केरल में ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर हवाला के खेल का पर्दाफाश कर दिया। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कार्यक्रमों में नेता लेट से आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ये काम अधिकारियों ने किया। वहां के सांसद को अधिकारियों के लिए 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। लेकिन हम सबको समझते हैं। जल अर्पण कार्यक्रम में सांसद समय पर पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि अधिकारी 1.5 घंटे लेट पहुंचे। अब अधिकारियों की इस हिमाकत पर सांसद ने उनके पैर छूकर तंज भरे लिहाज में उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। सांसद के पैर छूने के बाद अधिकारी भी शर्मिंदा हुए, बस चेहरे पर मुस्कान रखकर सब किसी तरह माहौल को सही रखने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी को पीएम बनाने वाले बयान पर इमरान मसूद ने सफाई भी दी। इमरान मसूद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो बेवजह बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होने का दावा किया। शायद लगता है कांग्रेस में भी दो खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। इमरान मसूद के प्रियंका गांधी को पीएम मटेरियल बताए जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सफाई दी। पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जिनको बनना चाहिए बन सकते हैं, राहुल जी, खरगे जी, प्रियंका जी। इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी एक दिलचस्प बयान सामने आया। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे आएं और नेतृत्व संभालें। और आइए अब बात करेंगे पंजाब की, जहां के लुधियाना में दो बदमाशों ने एक महिला के कान से उसकी बालियां छीन ली। यह घटना तब हुई जब वो महिला एक खाली सड़क पर चल रही थी। उसी दौरान दो बदमाश बाइक से उसके करीब पहुंच गए। दोनों ने महिला के पास जाकर बाइक रोकी। उनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर उसके साथ चलने लगा। इससे पहले कि महिला कुछ समझती, बदमाश ने झपट्टा मारकर उसकी सोने की बालियां नोचनी शुरू कर दी।
महिला के चीखने के बाद भी बदमाश बालियां लेकर वहां से भागे। जब तक लोग पहुंचते तब तक बदमाश भाग चुके थे। हालांकि उनका बचना अब मुश्किल है क्योंकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी क्लियर पिक्चर आ चुकी है। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने हिंदुओं से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ गया है। नवनीत राणा ने कहा कि वो कुछ लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। त्यांचा विचार आहे या हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचं। एवढे संख्याने पोरं मुलं पैदा करून तर आपण एक मुलांवर का संतुष्टी करत आहे? 4-4, 3-3, 4-4 मुलं आपणही सुद्धा केले पाहिजे। इधर विपक्ष का कहना है कि नवनीत राणा को अकल ही नहीं है। नवनीत राणा जो है उनको अकल नहीं है, सीधा मैं कहूँगा। न इतिहास का ज्ञान है, न हिंदुस्तानी समाज का समझ है, न गंगा जमनी तहजीब क्या है पता है। नवनीत राणा का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब कुछ ही दिनों बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।